Good morning, dear students. Our today's last topic of index number is illustration number 24. So, as just like yesterday, I told you, illustration 24 is divided in small sums, and this small sum will be asked in your board exam for 2 or 3 marks. So, for 2 and 3 marks, this illustration is very much important. Okay, so let's begin with the illustration number 24, first sum. The price of wheat was 1600 per quintal in the year 2014. So this is a price that is, you can say P is given. It would be either P1 or P0 depending upon the further information, right? But the P is given, and it was 1800 per quintal in the year 2015. Can you tell me this 1600 is what and this 1800 is what? 1800 is P1 and 1600 is P. This is, you can say P1 and this is your P0, right? So P1, P0 is given. Further, find the price index number of wheat for the year 2015. In short, index number of 2015 you have to find out with base year 2014. Very simple question बेटा. P1, P0 दिया है, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला आएगा? Tell me. I is equal to P1 upon P0 into 100. 1800 divided by 1600 into 100. So your answer is 112.5. मुझे इसका इंटरप्रिटेशन देखे बिना कौन बताएगा? Who will tell me the interpretation? इंडेक्स नंबर 112.5 है, इसका वन लाइन कमेंट कौन देगा मुझे? Sir, the price of wheat is increased by 12.5%. Exactly. प्रीवियस ईयर का जो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है हम 100 एज्यूम करेंगे. अभी करंट ईयर में 112.5 है, तो कितना हो जाएगा? 12.5% इज इंक्रीज एज कंपेयर टू बेस ईयर. इज इट क्लियर? सो कमेंट के साथ ये फर्स्ट सम आपको कंप्लीट करना है. सिंपल है बेटा, बस ऐसे छोटे छोटे 8 सम है आपको जो करने हैं, आज देखने हैं. ओके, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट सम. देखो नेक्स्ट सम देखना इंपॉर्टेंट है बेटा. ये छोटे छोटे सम है, बहुत सारी छोटी छोटी फॉर्मूला ट्रिक्स यहाँ पे मिलेंगे आपको. देखना, लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स फिशर्स इंडेक्स नंबर. यानी फिशर का जो भी इंडेक्स नंबर है उससे 8/9 टाइम्स क्या है? लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर. तो कोई मुझे लास्ट ईयर का ये लाइन पे से फॉर्मूला बना के देगा? ये लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लाइन. पता चला बेटा? लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिशर्स इंडेक्स नंबर IF टाइम्स है, यानी मैंने कल ही बताया था क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो ये डाल दिया मल्टीप्लाई. कितना टाइम्स है? 8/9. तो 8/9 पता चला. तो ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये है जो मैंने ब्रैकेट किया है. इज इट क्लियर बेटा? अब मैं आगे रीड कर रहा हूं, देखना. इफ फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 180. बहुत सिंपल हो गया. फाइंड पासेस इंडेक्स नंबर. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा? कौन बताएगा? लॉजिक यूज करना है बस. बोलो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे बेटा? सर, लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर. एग्जैक्टली. ये फॉर्मूला पे से लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे. 8/9 इंटू IF फिशर्स इंडेक्स नंबर 180. तो लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर आया आपका 160. अब पासे का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. कौन सी फॉर्मूला है बताओ? चलो
what will be the formula to find passes index number if IF and IL is given? लॉजिक यूज करो, थोड़ा फॉर्मूला रिकॉल करो, मिल जाएगी फॉर्मूला, कोई नई फॉर्मूला नहीं। सर IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL इंटू IP। एग्जैक्टली बेटा, कौन सी फॉर्मूला आएगी? ये वाली फॉर्मूला आएगी। IF इज इक्वल टू क्या था? रूट IL इंटू IP। अब तीन चीज है यहाँ पे, उसमें से कोई भी दो है तो एक तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, ठीक है। तो हम IF की जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो रखेंगे 180, रूट IL का अभी हमने फाइंड किया 160 इंटू P। अब समझना नेक्स्ट स्टेप, ये जो रूट है बेटा वो सामने इक्वल टू के सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो देखो मैंने 180 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, सो 180 स्क्वायर इज इक्वल टू 160 इंटू IP। ओके, क्लियर है? 180 का स्क्वायर निकालो और आप कैलकुलेटर पर उसका निकालो तो भी चलेगा। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? IP को सामने ले आए या फिर 160 को सामने ले गए। 160 को सामने ले जाएंगे तो यहाँ पे 160 मल्टीप्लाई में है, सामने ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और 180 का स्क्वायर यानी दूसरे वर्ड में बोले तो 180 इंटू 180। आप सीधा कैलकुलेटर है तो सीधा 180 स्क्वायर डिवाइड बाय जो भी आंसर आता है डिवाइड बाय 160 करो तो सीधा आपको मिल जाएगा पासेस इंडेक्स नंबर विच इज 202.5। इज इट क्लियर बेटा? कैसे पासेस इंडेक्स नंबर आया? सिंपल है, पहले लास्ट पेयर का फाइंड किया, फिर IF का फॉर्मूला डाला, सो विल हैव पासेस इंडेक्स नंबर। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े। ओके, मूविंग टुवर्ड्स। यस बेटा। सर ये फॉर्मूला कौन सी ये IF वाली कहाँ से फॉर्मूला बनी वो मेरे को पता नहीं चला। बनी नहीं बेटा, वो मैंने पहले बनाई है पहले लिखवाया ही है। राकेश आज पहला लेक्चर है, पहला क्लास है आज ना। हाँ, तो पहले की फॉर्मूला देखना जरा, पहले के वीडियो नहीं देखे इसके लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। लास्ट पेयर पासेस फिशर्स इंडेक्स का मैंने फॉर्मूला जब लिखवाया था उसमें था, वो देख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The production of an item in the year 2015 has increased by 3 times the production in the base year। बेटा कल ऐसा हमने देखा था, चलो इसका इंटरप्रिटेशन कौन मुझे बताएगा बिना देखे? 2015 का प्रोडक्शन 3 टाइम इंक्रीज हुआ है बेस ईयर के कंपैरिजन में। इसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा बेटा? 2015 का यानी कि करंट ईयर हो गया, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर नहीं पता है तो उसको 100 एज्यूम करो। अब फिर से रीड करो, 2015 में वो 3 टाइम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ 2015 में? 3 टाइम्स यानी 100 इंटू 3, 300 तो इंक्रीज हुआ है, 100 ऑलरेडी है, दूसरा 300 इंक्रीज हुआ, तो टोटल 2015 में इंडेक्स नंबर कितना हो गया बेटा? 400। बस यही फाइंड करना है, फाइंड इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015। बोलो इसमें कोई डाउट है बेटा? पूछ सकते हो, अदरवाइज मुझे क्वेश्चन है वो मैं पूछूंगा। है किसी को डाउट बेटा? चलो तो फिर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अब समझना यही लाइन में, मैं पहली लाइन फिर से रीड कर रहा हूं थोड़ा चेंज करके। द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन द ईयर 2015 हैज 3 टाइम द प्रोडक्शन इन द बेस ईयर। बोलो अब बताओ कि 2015 का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 100। नो, 3 टाइम है बेटा। 300 कैसे सर? क्योंकि वो इंक्रीज नहीं हुआ, खाली उसका हाँ बेटा, कल का सम और उसका जो प्रीवियस मैंने वीडियो भेजा है वो कंपेयर करना।
जो हमने इलस्ट्रेशन 21 देखा था, वो 21 में बेटा ऐसा बोला था कि इंक्रीज, तो इसके लिए 100 हमने सब में प्लस किया था, ये देखना, ठीक है। बट जो कल वाला एक सम देखा था हमने, आई थिंक 23 वाला के ऐसा कुछ, उसमें सिर्फ 3 टाइम, 4.5 टाइम, 2.5 टाइम्स इंक्रीज वर्ड नहीं था। तो हमने क्या किया, 100 इंटू 3, 100 इंटू 2.5, 100 इंटू 4.5 किया था। पता चला बेटा। तो अब ये सम में ये चीज याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। सम तो ऐसा ही आता है, बट मान लो इंक्रीज निकाल दिया तो आपके माइंड में तो ऐसा ही होगा कि इसका आंसर 400 है, बट आंसर आएगा 300। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं। तो सिर्फ इंक्रीज है तो ही 100 ऐड करो, अदरवाइज 3 टाइम्स बोला है तो 100 इंटू 3, 4 टाइम बोला है तो 100 इंटू 4, बट इंक्रीज बाय 3 टाइम है तो 100 इंटू 3, 300 प्लस 100 यानी 400 होगा। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को? ठीक है, एल्स विल मूव फर्दर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखो बेटा, देखो एक बार क्वेश्चन देखो। इफ सिग्मा P1 Q0 रेस टू सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू 3 रेस टू 2, बाकी सब आगे जाने दो, मुझे पहले ये बताओ ये P1 Q0 P0 Q0 कहां पे देखा था, है क्या ये? सर लास्ट ईयर के फॉर्मूला। बस बेटा लास्ट ईयर का सब अरेंज करके दे दिया है। अगर ये रेस टू को मैं प्रॉपरली लिखूंगा तो देखो उसके नीचे लिखा ही है, दिख रहा होगा आपको, सिग्मा P1 Q0 अपॉन ये आ जाएगा सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। पता चला? चलो एंड आगे, अब आगे तो पता चल ही जाएगा। सिग्मा P1 Q1 रेस टू सिग्मा P0 Q1 भक्ति एनालाइजा इज इक्वल टू 5 रेस टू 3। बोलो इसका इंटरप्रिटेशन करो बेटा आप। चलो कैसे लिखेंगे इसको, यहां पे दिख रहा है आपको, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय हो जाएगा सिग्मा P0 Q1, ओके, एंड इज इक्वल टू 5 रेस टू 3 है तो 5/3 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड 5 में आपने ऐसा पढ़ा था, ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई करना है। अब हमारे पास सब कुछ है, IL, IP, IF फाइंड करना है। पहले ये जो दिया है 3/2, इससे हम लास्ट पेयर्स फाइंड कर देंगे। लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, 3/2 इंटू 100 150, ओके। पासे का यहां से फाइंड कर लो ये इंफॉर्मेशन पे से, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, 5/3 इंटू 100 166.67, ओके। अब फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करो बेटा। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू रूट IL इंटू IP। IL IP अभी हमने फाइंड किया 150 इंटू 166.67, 25,000.5। रूट का बटन आप दबा दोगे कैलकुलेटर पे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 158.12। चलो इसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। है किसी को कोई क्वेश्चन, डाउट? सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, एल्स विल मूव फर्दर। नो क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम, एक सम हमने बड़ा किया था इनकम और एक्सपेंडिचर वाला, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अगर स्टैटिस्टिक्स का डिफिकल्ट पेपर आता है तो इस तरीके के सम आने के चांसेस ज्यादा है, इतना याद रखना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ एवरेज monthly disposable income of middle class family in the year 2014 is 14,400, and if cost of living index number for the 2015 with the base year 2014 is 115, then estimate the average monthly disposable income of this family in the year 2015। बोलो किसी को कुछ पता चला है तो मुझे बता सकता है, अदरवाइज मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं।
यहाँ पे जो दिया है उस तरीके से हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे। किसी को इसमें कुछ पता चला बेटा? हाँ सर, वो पता चला बोलो कि बोलो। वो द लिविंग कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर 2015 का खाली 115 है ओके कंपैरिजन। ओके ओके, मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट। मुझे व्हाइट बोर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दी है, एक है 2014 और दूसरा कौन सा है 2015। देखना बेटा, समझ लेना, बुक में देखोगे तो ये सब पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले इनकम दिया है। इनकम कौन सा दिया था? आई थिंक 2015 का दिया था कि 14 का दिया था? 14 का दिया था, ठीक है। 14 का वो, हाँ वो था 14,400। ओके, चलो अब समझना बेटा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमको दिया था, कौन से ईयर का दिया था? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमको कौन से ईयर का दिया था, है पता किसी को? एक मिनट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 2015 विद द बेस ईयर 2000 ईयर इज 115। हाँ 15 का दिया था, ठीक है। तो 2015 का दिया है 115। अब समझना बेटा इसका मीनिंग क्या। देखो, एक ब्लैंक आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपको 2014 का इनकम वाला जो पार्ट पता है, 2015 का अभी हमको नहीं पता है, वो अभी आप फिल नहीं कर सकते हो। बट सर समझ आ गया सब। हाँ मुझे कोई बताएगा कि 2014 का इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होगा? सर 2014 बेस, हाँ 100 सर 14400। बस बेटा यस, यहाँ पे देखो इक्वेशन ही हमने बना दिया कि अगर हाँ अगर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 100 है तो इनकम कितना है? 14,400। पता चला बेटा? तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 115 है तो हाउ मच वुड बी दी योर इनकम, डिस्पोजेबल इनकम? करो कैलकुलेट, चलो कैलकुलेटर है तो बोलो कितना आ रहा है। सर 16560। 16560। ओके ठीक है, चलो वापिस से हम उसमें आ जाता है। दिख रहा है बेटा? हाँ एक मिनट, चलो वापिस से सब में आ जाता है। फिर से पढ़ो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो बेटा, आंसर आ गया देख लो। वापिस से क्वेश्चन पढ़ो, कोई डाउट है फिर से पूछ लो। फिर से 2014 का जो इनकम दिया है 14,400 है, 2014 बेस ईयर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 2015 का एज कंपेयर टू 2014 दिया है 115 एज कंपेयर टू 2014, यानी 2014 का ऑब्वियसली बोल दिया है क्योंकि वो बेस ईयर है तो वो क्या हो जाएगा 100। तो आपको तो सिर्फ कंपेयर ही करना है कि अगर 100 है 2014 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर तो इनकम वो टाइम पे 14,400 है। तो जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बढ़ गया और कितना हो गया 115 हो गया, तो इनकम कितनी बढ़नी चाहिए? 16,560। ठीक है, क्लियर है बेटा? बट स्टिल एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर रहा हूं। आपकी 2014 के कंपैरिजन में इनकम कितनी इंक्रीज होनी चाहिए वो बताओ। चलो इनकम कितनी होनी चाहिए, एक मिनट, हाँ इनकम कितनी होनी चाहिए? तो आपने बोला 16,560, बट कितनी इंक्रीज होनी चाहिए? तो क्या करना है पता चला बेटा? 14,400 तो ऑलरेडी हम अर्न कर रहे हैं, तो 16,560 पे पहुंचने के लिए कितना इंक्रीज करेंगे? 2160। इतनी इनकम हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इंक्रीज बोला है तो आंसर आएगा 2160, बट ऐसा बोला है कि 2015 में करंट ईयर में कितनी इनकम होनी चाहिए, तो कितना आएगा आंसर? 16560। बोलो बेटा, अब भी इसमें डाउट है पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डिफिकल्ट पेपर आया तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इतना याद रखना। डिस्पोजेबल इनकम वाला ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है
है कुछ नहीं, बट समझना इंपॉर्टेंट है। सर ये जो हाँ, बोलो। 14,400 है, इसमें अगर हम 15% ऐड करेंगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। बट वो आपको वापिस से 15% फिर ऐड करना पड़ेगा 14,400 में। जो इन्होंने टेक्स्ट बुक में किया है वो तरीके से तू बोल रहा है ना, वो तरीके से भी हो सकता है। बोलो, और कोई डाउट है किसी को? एल्स विल मूव फर्दर। है कोई डाउट? नो? ओके, आगे। 16 वाला आप देखो वापिस है, जैसा अभी हमने देखा है बेटा वैसा ही है। देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर हैज इंक्रीज टू 180, यानी अब वापिस से इसमें 100 ऐड मत करना बेटा, इंक्रीज बाय 180 होता तो करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आप कितना बोलते हैं? 280, बट इंक्रीज टू 180 है तो कितना समझना है? 180। पहला ये दो वर्ड समझ लो फिर से। अगर इंक्रीज बाय 180 होता तो हम क्या बोलते? करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता? 180 नहीं होता, कितना होता? 280। क्यों? 180 इंक्रीज हुआ है और 100 तो ऑलरेडी होगा ही बेस ईयर का, तो 280 हो जाएगा। बट यहां पे क्या बोला है? इंक्रीज टू 180, यानी 180 तक वो इंक्रीज हो गया है, तो 180 ही आपका करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है। पहली लाइन पता चली सबको? आगे बढ़ू मैं, तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है 180। आगे, बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100 नहीं बोला होता तो भी हम यही एज्यूम करने वाले थे। इफ एवरेज इनकम ऑफ वर्कर इंक्रीज फ्रॉम 6,000 टू 9,000, 6,000 से 9,000 तक इनकी इनकम बढ़ गई है। Is there any increase or decrease in purchasing power of the worker? क्या उनके purchasing power में कुछ increase हुआ है? And yes, then how much? ठीक है, बोलो क्वेश्चन में क्या पता चला? पहले तो ये बताओ, फिर मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर एक तो हमें दोनों ईयर के इंडेक्स नंबर, लिविंग कॉस्ट इंडेक्स नंबर दिए और दोनों ईयर के इनकम भी दी है, एवरेज इनकम। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर उनकी परचेज मतलब उनके पैसे बढ़े, परचेजिंग पावर बढ़ी, मतलब चीजें खरीदने की पावर बढ़ी या भी घटी, तो कितनी बढ़ी आगे? समझना, अब समझना मैं इसको कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? वेट अ मिनट। ओके, समझना, फिर से क्वेश्चन समझना बेटा। देखो, आपको करंट ईयर और दिया है बेस ईयर, ओके? चलो, करंट ईयर की हम अगर बात करें तो करंट ईयर का आपको इनकम पहले मैं लिख दूं यहां पे, 6,000 से 9,000 हो गया, तो 6,000 कहां पे होगा? बेस ईयर में होगा, और करंट ईयर में वो कितना हो गया है? 9,000। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की बात करें तो बेस ईयर में वो 100 था, जो अब कितना हो गया है? 180। सबसे पहले बेटा एक काम करो, करंट ईयर का जो हमारा इनकम है वो सफिशिएंट बढ़ा है कि नहीं वो चेक करने के लिए अभी जो हमने इक्वेशन रखा था वो रखो। कैसे बेटा? देखो, अगर 100 इंडेक्स नंबर था तो वो टाइम पे आपकी इनकम कितनी थी? 6,000। तो अगर 180 इंडेक्स नंबर हो गया तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए? कैलकुलेट करो फटाफट और आंसर दो मुझे। 180 इंटू 6,000 डिवाइड बाय 100, सर 10,800। 800 के 80? 800। ओके, 10,800 पता चला बेटा। तो हमारे इंडेक्स नंबर के हिसाब से करंट ईयर में आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए, बट हुई कितनी? बोलो करंट ईयर में। अब इसके साथ कंपेयर करो जो दी है, 9,000। हमारी इनकम बढ़ी तो है बट 9,000 ही बढ़ी है। बोलो सफिशिएंट है? इज इट सफिशिएंट? नो नो सर। कितना सफिशिएंट नहीं है?
1800 सफिशिएंट नहीं है। बोलो अब जाके क्वेश्चन पता चला कि नहीं चला? ठीक है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछा था। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा, ये समझो। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था कि अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को कंसीडर करे तो आपकी इनकम कितनी करंट ईयर में होनी चाहिए। ठीक है, तो 10,800 होनी चाहिए। बट यहां पे क्या दिया है कि करंट ईयर में भी हमारी इनकम तो बढ़ी है, बट क्या वो सफिशिएंट है हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को कंसीडर करते हुए? तो हमने देखा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के हिसाब से हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, 10,800, बट हमारी इनकम तो कितनी हुई है, 9,000, तो सफिशिएंट नहीं है। इज इट क्लियर बेटा? तो आपका यहाँ पे परचेजिंग पावर कम हो गया 1800 का। 1800 की आइटम्स आप अब पहले से कम परचेस कर पाओगे। इज इट क्लियर? वापिस से सम में मैं आपको लेके आ रहा हूं। अब कोई है डाउट तो पूछ सकते हो। देख लो सम। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर था, इंक्रीज होके करंट ईयर का 180 हो गया, प्रीवियस ईयर का 100 है। इनकम भी दोनों दी है जो 6,000 से 9,000 हो गई। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 100 से 180 हुआ और इनकम 6,000 से 9,000 हो गई। ठीक है, बट ये इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हुआ है वो परचेसिंग पावर में कितना हुआ है वो यहाँ पे फाइंड करना है। तो टोटल अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को कंसीडर करें तो हमारा 10,800 होना चाहिए। ठीक है, बट हुआ कितना था, सिर्फ 9,000। तो कितना कम हुआ है, 9,000 कम हुआ है। इज इट क्लियर बेटा? तो परचेसिंग पावर आपका यहाँ पे डिक्रीज आएगा। कितना डिक्रीज आएगा, 1800। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी भी डाउट है पूछ लेना, अभी यहीं पे पूछ लेना बेटा, एल्स विल मूव फर्दर। नेक्स्ट सम, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, तो सबसे पहले ये देख लो, बस बाकी कुछ है नहीं। एक नया फॉर्मूला है, फॉर्मूला डालो, यू विल गेट द आंसर। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना बेटा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, कई बार एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला ही डालना है। फॉर्मूला पहले लर्न कर दो। रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता है ना बेटा, इन्फ्लेशन क्या है, 11th में पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, शॉर्ट में होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, शॉर्ट में याद रखना है तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो शॉर्ट में फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, बट किसका, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर का। ठीक है, देखो सम में सब कुछ दिया ही है बेटा। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द 2015 एंड 16 करंट ईयर है, 15 प्रीवियस ईयर, is found to be 150.2 and 165.7. 165.7 करंट ईयर है, 150.2 प्रीवियस ईयर है। फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर में क्या आएगा, 165.7 माइनस प्रीवियस ईयर 150.2 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 150.2 इनटू 100। So your answer is 10.32%. This is the rate of inflation. आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, फॉर्मूला याद रखना है। चलो कोई लर्न करके बोल दो फटाफट फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला बोलो बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला? रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू व्हाट? Wholesale price index number of current year minus wholesale price index number of previous year upon wholesale price index number of previous year into 100. Into 100. Very good beta, very good. And the last sum of this chapter and of this small sum, देखो सिंपल है सम, कल ऐसा सम हमने देखा था। इफ
The increase in price relative of 3 items are. एक वर्ड मुझे बता दो, इसका मीनिंग क्या होगा? बोलो बेटा, इसका मीनिंग क्या? इंक्रीज हुआ है, क्या करेंगे? 250%, 265% एंड 300% रिस्पेक्टिवली। परसेंटेज में दिया है, मैंने पहले ही बोला था, वो आपका क्या होगा? इंडेक्स नंबर ही होगा, बट इंक्रीज है तो क्या करेंगे हर एक में? बोलो बेटा। 100 ऐड करेंगे। 100 ऐड होगा, ठीक है। तो जो पहले साल का या फिर पहली आइटम का जो इंडेक्स नंबर है वो 250% इंक्रीज हुआ है, तो टोटल कितना होगा? 350। दूसरी आइटम का 265% इंक्रीज हुआ है, तो कितना होगा? 100 ऐड करेंगे तो 365। एंड थर्ड 300% इंक्रीज हुआ है, तो टोटल कितना होगा? 400। ओके, इंडेक्स नंबर मिल गया 3 आइटम का। आगे, इफ द रेशियो ऑफ इंपॉर्टेंस, बोलो बेटा इंपॉर्टेंस का मीनिंग क्या? मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। हाँ, इंपॉर्टेंस यानी क्या दिया है बेटा? वेट इज गिवन, और वेट आपको सिर्फ दे दिया है रेशियो में 8:7:5 रिस्पेक्टिवली है। तो पहली आइटम का 8, दूसरी आइटम का 7, तीसरी आइटम का 5। तो इस तरीके से टोटल वेट सिग्मा डब्ल्यू तो मिल गया, आई भी मिल गया। फॉर्मूला कौन सा आएगा पता चल गया बेटा? फाइंड दी जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर, आई डब्ल्यू वाला फॉर्मूला आएगा। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे? आई इंटू डब्ल्यू। चलो, आई 350 इंटू 8 2800, 365 इंटू 7 2555, 400 इंटू 5 2000। सो टोटल करेंगे, सो विल हैव सिग्मा आई डब्ल्यू। बोलो फॉर्मूला क्या है इसका? सिग्मा आई डब्ल्यू बोल सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू 7355 डिवाइड बाय 20 367.75। ओके, इज इट क्लियर? राइट। सो अगर आपको यहाँ पे कमेंट देना है तो कितना इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू बेस ईयर? टोटल हुआ है 367.75, तो इंक्रीज कितना हुआ? 267.75%. Is it clear? Any question, any doubt? Feel free in asking the question. So here your chapter 1 of statistics index number is completed. Start solving the exercise. If you find any question, any problem in exercise, you can ask me. If there is a need, I will make a video of that sum, right?